बच्चों आज का जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 3 फिनॉल का है बच्चों, है ना। फिनॉल के दो वीडियो आपको पहले मिल चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है वो इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हेडिंग लगी हुई है आपकी बेंजीन वलय पर होने वाली अभिक्रियाएं, है ना। तो बेंजीन वलय पर होने वाली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो वो बेंजीन वलय की किस पोजीशन पर जुड़ता है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। और बेंजीन वलय की जितनी पोजीशंस हैं उनके नाम क्या क्या है। देखो बच्चों, मैंने एक बड़ा सा फिगर बना रखा है बेंजीन वलय का। देखो इसमें ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है जिसमें OH ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने सारी पोजीशन पे लिख रखा है। फिनॉल के जस्ट बगल वाली इधर वाली पोजीशन पे आओगे बच्चों तो इसको ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है। फिनॉल के इस OH समूह के इधर वाली पोजीशन पर उसको भी ऑर्थो बोलते हैं। बगल वाली दोनों क्या होती है बच्चों, ऑर्थो। अच्छा, उसके ठीक बाद वाली ऑर्थो के बाद वाली को हम बोलते हैं मेटा, ठीक है ना। ऑर्थो के ठीक नीचे वाली जो पोजीशन, ये वाला कॉर्नर, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, ठीक। अच्छा, बचा कौन सा, फिनॉल के जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पैरा पोजीशन। अब जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है ना, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पर अटैक करेगा, है ना, डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो अटैक कहां पर करेगा। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, सामान्य तौर पर E पॉजिटिव होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और NU नेगेटिव क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। ये आप जानते हो। अगर किसी के ऊपर माइनस आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल है वो, और E प्लस आ रहा है तो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है वो। अब समझने वाली बात क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोफाइल के पास किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पर ज्यादा होगी, ऑर्थो पर होगी, मेटा पर होगी, पैरा पर होगी, या इस ऑर्थो मेटा पर होगी, किस पर ज्यादा होगी, है ना। तो देखो बच्चों, मैं इसको समझने को समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड बनता है तो आप इसको ऐसे तोड़िएगा, ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पर। क्या यहां पर कोई अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, नहीं, तो यहां पर टूटने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो माइनस कहां पर आएगा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। तो इस हिसाब से अगर चेक करा जाए तो अगर इस बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ता हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, ऑर्थो पोजीशन पर माइनस आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर लेगा, चिपक जाएगा। दूसरी, सर इस वाली बॉन्ड को तोड़े तो, हाँ तोड़ते हैं ना, तोड़ो। इस वाली बॉन्ड को तोड़ोगे तो आप ऐसे तोड़ोगे, सही है। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तोड़ दिया, माइनस कहां पर आया, पैरा पोजीशन पर आया। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैच करेगा, E प्लस, ये यहां पर आएगा पैरा पर। क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, मक्खी कहां जाएगी, शहद पर बैठेगी। शहद कहां है, यहां पर है शहद, क्या नहीं, यहां क्यों बैठेगी बेटा पर, भाई इलेक्ट्रोफाइल है ना, कहां जुड़ेगा, यहां माइनस होगा, वहीं चिपक जाएगा, या पैरा पर जाएगा। तीसरा केस, सर इस वाली बॉन्ड को तोड़ना है तो तोड़ लो ना, लो तोड़ दो, टूट गया। कहां पर आया, यहां पर माइनस, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। तो इस सर्किल को समझने के बाद क्या बात क्लियर हुई, बात ये क्लियर होती है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बेंजीन वलय पर अटैक करेगा, या तो वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पर जुड़ेगा। चाहे ये वाला ऑर्थो हो चाहे ये वाला ऑर्थो, मेटा पर नहीं जुड़ेगा। कारण क्या है नहीं जुड़ने का, कारण ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है, या फिर ऑर्थो पे बनना है या फिर बच्चों का बनना है पैरा पर बनना है, मेटा पर नहीं बनना। अब कुछ बच्चों का डाउट चल रहा होगा, सर आपने अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड इधर से लगाया है, आप इधर से लगाते तो चेक कर लेते हैं। चलो हटाओ, 1 मिनट का काम बच्चों, देखो जरा ध्यान से। मैंने क्या करा, आपकी बात मानी और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड को मैंने क्या करा, इधर से लगाना स्टार्ट कर दिया। किधर से, इधर से। यहां से लगाने की बात कर रहे हैं ना आप, ये लगा लो, एक तो छोड़ना है ना, छोड़ दो, ये लगा लो और ये लगा लो। तोड़ने का नियम, जब इधर से लगा है तो आप ऐसे करके तोड़ेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तोड़ो। इस बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे तो क्या आएगा यहां पर बच्चों, माइनस। देख लो कौन सी पोजीशन पर माइनस आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर। E प्लस कहां पर चिपकेगा, ऑर्थो पोजीशन पर। यहां पर कोई बॉन्ड है जिसे तोड़ के यहां पर आया है, नहीं, ये वाला बॉन्ड है सर, ये तोड़ोगे तो कहां पर आएगा, यहां पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी, पैरा पोजीशन पर, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, मेटा पर नहीं है। इसको तोड़ दो, इसको तोड़ लो सर, ये लो तोड़ दिया। किस पर आया, ऑर्थो पर, फिर ऑर्थो पर आया। तो इस पूरे निष्कर्ष पर हम पहुंच पाते हैं देखकर कि सर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। रीजन ये है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सबसे ज्यादा होता है बॉन्ड में।
सही है ना? तो बात समझ में आ गई। या फिर हमारा ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ेगा इस पे, ऑर्थो पे जुड़ेगा, या फिर पैरा पे जुड़ेगा। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते दोनों बनती हैं, ऑर्थो पोजीशन भी बनती है और पैरा भी बनती है, ठीक है। कुछ माइनर होते हैं, कुछ मेजर होते हैं। आप चाहो तो बेंजीन रिंग बना लो और इसको समझने के लिए इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको रफ करता हूं और रिएक्शन स्टार्ट करता हूं बच्चों। आप फटाक से इसको कॉपी करना चाहो तो कर लो। हटाएं, हटा दें, चलो अब करते हैं रिएक्शन की स्टार्ट, ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ बेसिक सी बातें और समझ लेते हैं हम साथ में। तो जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे ना, उसमें कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। वो ये पहले से अगर पता होती है तो बड़ा मजा आता करने में रिएक्शन बच्चों। क्या? देखो, एक तो हम पढ़ेंगे HNO3 की क्रिया नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। एक हम पढ़ेंगे H2SO4 की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फोनीकरण, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे CH3Cl की क्रिया, है ना, मैथिल क्लोराइड, है ना, एल्किल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आता है। और एक इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों CH3COCl से क्रिया, ठीक है। एक हैलोजनीकरण और पढ़ेंगे Br2 से रिएक्शन और पढ़ेंगे Br2 से। Br2 में तो कोई इशू है नहीं। Br2 का इशू ये है कि Br सिंगल बॉन्ड Br है, भैया होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। हाइड्रोलिटिक करना चाहो तो आप इधर माइनस इधर प्लस कर लो, तो किसी पर भी Br किसी पर कोई Br जोड़ दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। इसमें आपका Br प्लस कहीं पर जुड़ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। पर सर HNO3 बहुत बड़ा इशू है। HNO3 कैसे ब्रेक करेगा ये समझना बहुत जरूरी है। हालांकि पुरानी वीडियो जिन बच्चों ने देखी है उन्हें पता भी है कैसे ब्रेक करेगा सर। HNO3 सर ऐसे टूटेगा, देखो ध्यान से, HONO2, ठीक है। बॉन्ड ऐसे टूटे, इधर माइनस और इधर क्या आएगा प्लस। ये बात बहुत याद रखनी जरूरी है। HNO3 जब भी आप अटैकिंग रीजेंट के रूप में काम कराओगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे, तो भैया O माइनस इधर आएगा, NO2 इधर आएगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछूंगा मैं फिर कहां से टूटेगा, तो यहां से टूटेगा ऐसे, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा बना लो, उसको हटा देता हूं Br वाले को। देखो फिर देखो, HNO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वास्तव में रियल में वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। अब आप इसको अगर तोड़ोगे बच्चों तो सीधी सी बात है ऐसे टूटेगा, इधर माइनस और इधर क्या आएगा प्लस। अगर मैं इसको ढंग से समझूं तो सर OH माइनस और NO2 प्लस, क्या बनेगा NO2 प्लस, तो बस ठीक है, याद रखना OH माइनस और NO2 प्लस, ये बात ध्यान रखनी है। सर ऐसे SO4 भी, H2SO4 भी टूटेगा, हाँ टूटेगा, देखो कैसे टूटेगा बताता हूं, देखो। तो ये बनेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये बनेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और चिपक जाएगा। देखो दूसरा, ये नोट कर लेना आप, ये कई बार आपको दिक्कत होगी सर HNO3 टूटता कैसे। H2SO4 का स्ट्रक्चर समझो कैसा होता है बच्चों। ये हो गया आपके सल्फर महाराज, इधर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। तोड़ो जरा इसको, तोड़ोगे भैया तो यहां से टूटेगा, ये इधर माइनस और इधर क्या आएगा प्लस। सर ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। देखो बच्चों, HO इधर SO3H, हाँ ना बोलो, ये यहां से तोड़ दिया, इधर आया प्लस इधर आया माइनस, क्या दिक्कत है इसको तोड़ने में? H2SO4 को तोड़ने में दिक्कत क्या है? इधर S कितने हैं, O3 और एक H, ये SO3H, इधर H माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा? SO3 प्लस। नोट कर लेना साथ के साथ, क्योंकि H2SO4 टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, तो ऐसे ही बनाएगा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन पर, ठीक है। इसमें सर क्या होगा, बहुत आसान है सर, ये बनाएगा प्लस और ये बनाएगा माइनस। कौन चिपकेगा? CH3 अटैक करेगा, चिपक जाएगा बेंजीन के ऊपर। क्लोरोबेंजीन में हमने रिएक्शन पढ़ रखी है। सर इसमें क्या होगा, ये बनाएगा माइनस, ये बनाएगा प्लस, इतना वाला एरिया क्या करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर चिपक जाए इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या होगा, इसका तोड़ने का तरीका मैंने ये समझा दिया, ऐसे टूटेगा, ठीक है। आप इनको नोट कर लो फटाक से कैसे टूटता है, ठीक है। मैं फटाक से रिएक्शन करता हूं, है ना, बहुत जल्दी। देखो अब करते हैं बच्चों, अब खेल होता है स्टार्ट, ठीक है। अब खेल करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, तो आपको पूरा बेसिक समझ में आ गया, उम्मीद तो है कि आपको बेसिक समझ में क्या हो गया बच्चों, आ गया होगा। बेंजीन वलय कैसे कहां पर अटैकिंग होगा, ऑर्थो मेटा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पर क्यों जुड़ता है, क्या कारण है ना, या फिर मेटा पर नहीं जुड़ता है, क्यों नहीं जुड़ता, क्या कारण है, सारी बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे हैलोजनीकरण। क्या लगाएंगे बच्चों? हैलोजनीकरण लगा लो फटाक से। हैलोजनीकरण,
हेलोजेनीकरण में हम लोग Br2 की रिएक्शन पर फोकस करेंगे। किसकी रिएक्शन? Br2 से क्रिया, ठीक है ना। किससे क्रिया करेंगे बच्चों? Br2 से रिएक्शन बहुत ज्यादा बोर्ड में दी जाती है। Br2 से रिएक्शन, दो पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। सबसे पहले आप फिनॉल बना लो, यहां पर ये बना लिया सर फिनॉल, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, इसके ऊपर OH, ये फिनॉल है आपका। रिएक्शन कैसे करानी है? Br2 से। तो मैंने Br2 को Br सिंगल बॉन्ड Br लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत महसूस होने नहीं चाहिए आपको, है ना। दूसरा, एरो के ऊपर जो मैंने लिखा है बच्चों, मैंने या तो CH2 में इसको घोला है या फिर CHCl3 में घोला है, यानी क्लोरोफॉर्म में घोला है। अगर ये CH2 और CHCl3 जो विलायक हैं बच्चों, वो अध्रुवी विलायक हैं। कैसे विलायक हैं बच्चों? अध्रुवी विलायक। कैसे विलायक हैं बच्चों? अध्रुवी विलायक। अगर मैंने ब्रोमीन को Br2 को अध्रुवी विलायक में घोला है तो रिएक्शन पर क्या होगा? तीन कंडीशंस हैं आपकी। ये वाली पोजीशन पर H दिखा लो, आप इस पर भी H दिखाना चाहो दिखा लो, और यहां पर भी H दिखा लो। सर आपने इन पोजीशन पर H क्यों दिखाया, इस पर क्यों नहीं दिखाया? भाई या तो ऑर्थो पर चिपकेगा या फिर पैरा पर चिपकेगा, मेटा पर नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाली बॉन्ड मर्जी आए वैसे तोड़ लो, एक तरफ माइनस, तरफ प्लस बना लो, प्लस वाला अटैक करके ऑर्थो पोजीशन पर चिपक जाएगा। जब आपने ऑर्थो पे इधर चिपका लिया तो फिर इधर चिपकाने की जरूरत नहीं है, यहां से H और यहां से Br निकल जाएगा, ठीक है। तो कितने लेने के टोटल? 2। अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस के हिसाब से आप समझ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 2 ले लेना इसकी, ठीक है। एक H यहां से, एक Br यहां से निकल गया। एक क्या चिपकेगा बच्चों? देखो ध्यान से, ये आपकी बेंजीन बल है ना, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, और यहां पर ऑक्सीजन महाराज OH आपके चिपके हुए हैं, और इस पोजीशन पर हमने क्या करा बच्चों? Br को लगा दिया। क्या दिक्कत है इसमें जरा बताओ? और एक H Br यहां से निकल जाएगा। दूसरा, और कहां चिपक सकता है भाई? इधर लगाए तो सर ऑर्थो पे एक बार लगा तो दिया, तो ऑर्थो पे इधर लगाने की जरूरत नहीं है सर। दूसरा क्या बनेगा जरा देखो ध्यान से, ये रही आपकी बेंजीन बल है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, आप जिधर से मर्जी उधर ऊपर आ गया आपका OH, और Br दूसरा वाला कहां लग जाएगा भैया? पोजीशन नंबर पर, पैरा पर लग जाएगा। बात खत्म हो गई, 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके, लेकिन कंडीशन क्या है? अध्रुवी विलायक होगा तब। अब इनके नाम लिख लेते हैं बच्चों। इसका नाम है ऑर्थो ब्रोमो और फिनॉल। हिंदी में लिख लो आप, दिक्कत वाली बात नहीं। ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, उसका नाम क्या है सर? पैरा ब्रोमो फिनॉल, P ब्रोमो फिनॉल। हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, कभी हिंदी में लिख देता हूं, ऐसा होता रहता है। तो रिएक्शन समझ में आ गया आपके आराम से। अच्छा, अगर मैं इस अध्रुवी विलायक के स्थान पर कोई ध्रुवी विलायक जैसे वाटर ले लूं, तब कुछ चेंज होगा क्या? हाँ बिल्कुल चेंज होगा बच्चों, देखो ध्यान से क्या होगा। मैंने लिया बच्चों फिनॉल, रिएक्शन पर फोकस करना, गलती ना हो एग्जाम में। फिनॉल, मैंने Br2 लिया बच्चों, क्या लिया मैंने? Br सिंगल बॉन्ड Br। भैया यहां पर जो Br2 का फोकस है वो यहां पर 2 लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 2, क्यों? 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं देखो। और HBr आप लिखना चाहो तो ये भी कितने लिए जाएंगे बच्चों? 2, और एक H एक Br, एक H एक Br। अगर आप निकालना चाहते हो आप 2HBr यहां पर निकाल दो, अगर चाहते हो आप तो दिखा दो, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने Br2 लिया, यहां पर मुझे 3 लेने पड़ेंगे, बताऊंगा क्यों सर। मैंने यहां पर लिया है आपका H2O वाटर, ध्रुवी विलायक है। कैसा विलायक है बच्चों? ध्रुवी विलायक है। सर आप ध्रुवी अध्रुवी दोनों क्यों पढ़ा रहे हो? क्या दोनों रिएक्शन में कुछ डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा देखो ध्यान से। ये पोजीशन आपकी दोनों, ये वाली H, ये वाली H और ये वाली H, ठीक है। 3 H और 3 Br यहां से निकल के बाहर चले जाएंगे, और तीनों पोजीशन पर Br चिपकेगा एक ही बल है पर। देखो क्या बनेगा, देखो ध्यान से। ये बेंजीन बल है, ठीक, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, खोपड़े पर OH पहले से लगा हुआ है भैया, फिनॉल है ना, OH पहले से लगा है। सर कहां कहां पर चिपकेंगे? नंबर 1 ऑर्थो पोजीशन पर Br, नंबर 2 पैरा पोजीशन पर Br, नंबर 3 इस पर Br। तो कुछ चेंज हुआ? हाँ चेंज हुआ। अगर आपने अध्रुवी विलायक की जगह ध्रुवी विलायक लिया है, सॉरी ध्रुवी विलायक की जगह ध्रुवी विलायक लिया है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br लग रहा है। लेकिन आपने अगर अध्रुवी की जगह ध्रुवी ले लिया, वाटर ले लिया, तो क्या हो रहा है भैया? ऑर्थो दोनों पोजीशन पर लग रहा है और पैरा पोजीशन पर Br लग रहा है, ठीक है। दोनों रिएक्शन को डीपली स्टडी करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोनों रिएक्शन को घुमाकर पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? सर विलायक कौन सा लिया? CH2 अध्रुवी विलायक है।
क्लोरोफॉर्म अध्रुवी विलायक है, वाटर ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं क्या है बच्चों। तो देखो इसका नाम क्या बनेगा, नंबर मैं डाल देता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। बी आर कहां कहां पर लगा है, 2 पर लगा है, 4 पर लगा है और 6 पर लगा है। तो मैं क्या लिखता हूं, देखो ध्यान से, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो कौन कौन सा बच्चों, 2,6 को 2 मैं दोबारा लिख देता हूं, देखो 2,4,6 डैश ट्राइब्रोमो, और इस पूरे के डब्बे का नाम है फिनॉल। क्या नाम बच्चों, फिनॉल, फिनॉल। ठीक है, रिएक्शन को ढंग से समझो, 2 से 3 बार वॉच करो और बिल्कुल डिट्टो करके छाप लो। ठीक है ना, तो कौन सी हेडिंग आपकी पूरी हो गई, हैलोजनीकरण। फटाक से छापो इसको, फिर हम लोग करते हैं नाइट्रीकरण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, चलो हटाता हूं मैं। अब देखो बच्चों, अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग लगाओ नाइट्रीकरण। क्या लगे बच्चों, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रीकरण का मतलब कैसे क्रिया बच्चों, नाइट्रिक अम्ल से। सही है, चलो नाइट्रीकरण करते हैं। हैलोजनीकरण हो गया आपका, मैंने डिटेल में समझा दिया, दोनों बता दिए, ध्रुवीय के साथ क्या होता है और ध्रुवीय के साथ क्या होता है। बोर्ड में कुछ भी पूछे आप आराम से बना लोगे क्वेश्चन आराम से, है ना। अगला है नेक्स्ट नंबर 2, इसमें बेंजीन वलय वाले में ना, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। सर नाइट्रीकरण का मतलब, नाइट्रीकरण का मतलब HNO3 से क्रिया। क्या से क्रिया बच्चों, HNO3 से, HNO3 से क्रिया। ठीक है, तोड़ना अभी सीखा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, HNO3 के रिएक्शन थोड़ी देर पहले में तोड़ना सीखा था। ठीक, देखो क्या करना है बच्चों, मैंने बनाई बेंजीन वलय, ये रे बेंजीन रिंग, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ऊपर OH, बन गया फिनॉल हमारा। ठीक है बच्चों, अच्छा अच्छा बना लो थोड़ा सुंदर सा, देखे ऐसे और ऐसे, और ये हो गया ऐसे। क्या की क्रिया करानी है, HNO3 की। मैं ऐसे लिख दूं ना, ना मैं तोड़ने के हिसाब से लिखूंगा भाई, HONO2। क्या HNO3 नहीं है ये, सर HNO3 तो है, H को अलग तोड़ दिया है, अभी हमने समझा था कैसे तोड़ना है। ठीक है कैसा, डाइल्यूट, डाइल्यूट बोले तो तनु, दिल नहीं है तनु, या फिर वही कहानी पुरानी वाली, ब्लैक कैसा है, अध्रुवी। अगर डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन आप फिनॉल पे कराते हो तो जैसे Br2 अध्रुवी विलायक में करा था, ऑर्थो और पैरा पर जुड़ा था, ठीक वैसी डिट्टो रिएक्शन है, सेम, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। क्या होगा बच्चों, देखो जरा ध्यान से, ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और ये OH। ठीक है, यहां पर आपका जुड़ जाएगा NO2, इलेक्ट्रोफाइल है ना, जुड़ गया सर, NO2 जुड़ेगा, ये ब्रेक यहां से करेगा, ऐसे करके टूटेगा, और ये प्लस और ये क्या बनाएगा, माइनस, बात खत्म। और आप दिखाना चाहो तो यहां H बना लो, यहां पर भी H बना लो, 2 जगह जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं सर, पैरा पोजीशन पे छोड़ दो। तो अब तो मजा आ रहा होगा करने में रिएक्शन, सब सिस्टम समझ में आ गया आपके, है ना। अब तो रिएक्शन क्या होगा आपका, चुटकी में। ये लो NO2 ये बन गया। नाम सर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रो फिनॉल। क्या नाम बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। उसका नाम सर पैरा नाइट्रो, पी नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल। सर ये तो Br2 जैसा रिएक्शन है, अध्रुवी विलायक वाला, बिल्कुल सेम है ना, अध्रुवी विलायक वाला रिएक्शन है। अध्रुवी विलायक था उसमें, अध्रुवी है ना, उसमें कैसा था, अध्रुवी विलायक। तो कैसा, अध्रुवी विलायक वाला है। पर ध्यान क्या रखना है, एसिड कैसा है ये, तनु, तनु बोले तो पतला। लेकिन सर अगर कंसंट्रेट हो तो क्या होगा, खेल समझो, समझो खेल। फिनॉल ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हो गया, और ये आपका हो गया OH। कैसे कराओगे, कंसंट्रेट HNO3 से, लिखा ऐसे ही जाएगा भैया। 3 लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे, 3, यहां पर 2 लेने पड़ते हैं। सही है, आप चाहो तो समझ लो यहां पर कितने लेने पड़ते हैं, 2, और ये भी कितने लेने पड़ते हैं, 2। क्या निकलेगा सर, यहां से H और यहां से OH, 2 वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकलेंगे, 2 वाटर, 2H2। आप चाहो तो दिखाओ, नहीं चाहो तो इसमें इशू नहीं है। मेन चीजें प्रोडक्ट बनते क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब मैंने क्या करा, HNO3 से रिएक्शन कराया, NO2 3 लिए हैं। सर कुछ आप ये 3 क्यों ले रहे हो, क्या Br3 की तरह रिएक्शन होगा जिसमें Br2 3 लिए गए थे, हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा।
3 पोजीशन पर जुड़ा था, तीनों पोजीशन पर NO2 जुड़ेगा, सेम डिट्टो। लेकिन एक चीज है, ये प्रेजेंस जो होता है इसका कंसंट्रेट H2SO4 होता है। चंटू और बंटू दोनों एसिड है ना। ये भी कैसा है आपका, सांद्र। कैसा है, सांद्र HNO3। तोड़ ऐसे लिखा क्यों है, तोड़ने की वजह से। यहां से ब्रेक करेगा सर, यहां प्लस और यहां माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 चिपकेगा। कहां पर चिपकेगा सर, एक H यहां दिखा लो, एक H यहां दिखा लो बच्चों, और एक H यहां दिखा लो। 3 H यहां से निकलेंगे और 3 OH मिलकर क्या बन जाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल, 3 H2 निकल जाएंगे। ठीक है, क्या होगा सर, इन तीनों पोजीशन पर NO2 एक साथ चिपकेगा। चिपकाते हैं, देखो ये बेंजीन बल है हमारा ऐसा, ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, और ये OH महाराज हमारे ऊपर लगे, फिनॉल बन गया बच्चों। और तीनों पोजीशन पर आपको क्या लगाना है, एक NO2 यहां लगा दो, एक NO2 यहां लगा दो, और एक NO2 यहां लगा दो, वो इधर कर देना NO2। ठीक है, तो सर ये तो Br2 के साथ रिएक्शन बड़े आराम से याद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, ये जो एसिड है यहां पर जो नाइट्रिक एसिड लिया गया वो डाइल्यूट लिया गया है। HNO3 है, ये लिखने का स्टाइल अलग है। यहां पर लिया गया तो 2 लिए जाते, यहां पर 3 लिए जाते। Br2 भी यहां 2 लिए गए थे, यहां 3 लिए गए थे। सेम रिएक्शन हुए थे, बिल्कुल डिटो रिएक्शन है। पर हाँ, इस आदमी का नाम थोड़ा अलग है, देखो ध्यान से। अगर मैं इसका अब नाम बनाता हूं बच्चों, तो नाम बनेगा इसका 1 2 3 4 5 और 6। कहां पर जुड़ा है, 2 4 6, जैसे उसका बना था। 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, एक इसका स्पेशल नाम है जो आपको समझना है, वो इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम बच्चों, पिक्रिक अम्ल, और कहते हैं इसको विस्फोटक होता है। क्या नाम बच्चों इसका, पिक्रिक अम्ल इसका नाम है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। ये कई बार ये पूछा गया है कि फिनॉल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक अम्ल। विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक बनाने में काम आता है। पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, तो फटाक से आप नाइट्रिक एसिड कॉपी करो, फिर हम करते हैं सल्फोनीकरण। हटाएं, स्क्रीनशॉट लिया करो आप फटाफट, है ना, या फिर छाप लिया करो आप। बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सर आप टाइम नहीं देते हो छापने का, है ना, तो छाप लो भाई जल्दी। मैं मिटाता हूं, है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आराम से आप बाद में कॉपी कर सकते हो। देखो अगला है इसमें सल्फोनीकरण। कौन सा बच्चों, सल्फोनीकरण। सर सल्फोनीकरण में भी नाइट्रिक एसिड की तरह 2 तरह से रिएक्शंस होंगी। भैया बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सल्फोनीकरण की सिर्फ एक ही रिएक्शन दी गई है, बस वही हमें पढ़नी है ना। चाहे वो सांद्र H2SO4 हो या वो तन हो, रिएक्शन कैसा देता है, सेम देता है। नाइट्रिक एसिड में 2 रिएक्शन होती हैं, Br2 में 2 रिएक्शन होती हैं, पर सल्फोनीकरण में ऐसा कुछ नहीं है। सल्फोनीकरण में सिर्फ एक रिएक्शन होती है, वो भी ऑर्थो और मेटा डायरेक्शन, पैरा डायरेक्शन। सुनो तीसरा, सल्फोनीकरण। हेडिंग क्या लगी बच्चों, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। मतलब ये कंसंट्रेट H2SO4 से करिए। ठीक है, H2SO4 से करिए, अपने आप में काफी है। तोड़ा कैसे जाएगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। सबसे पहले बेंजीन बल है, बेंजीन बल के ऊपर OH, जिसकी वजह से इसको फिनॉल बोला जाता है। फिनॉल रिएक्शन करानी है कंसंट्रेट H2SO4 से, तो तोड़ने का तरीका हम लोग पहले सीख चुके हैं। सर SO3H यहां से टूटेगा सर, यहां प्लस और यहां माइनस, इसको लिख दो सांद्र। ठीक सर, क्या ये भी तो 2 तरह के रिएक्शन दिखाता, नहीं एक ही बात दिखाता है बच्चों, ये है ना। क्या होगा, इन नॉट प्रेजेंस, कोई प्रेजेंस की जरूरत नहीं, अपने आप में कंसंट्रेट एसिड है। HNO3 को H2SO4 की जरूरत पड़ती है, पर H2SO4 को HNO3 की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होगा सर, वही 3 कंडीशन पुरानी वाली। क्या सर, या तो यहां लगेगा या फिर यहां लगेगा। कितने ले लो, 2 ले लो। कितने ले लो, 2 ले लो। कितने ले लें सर, 2 ले लेते हैं, 2। क्यों, HOH 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, कहानी खत्म हो जाएगी।
क्या निकाल दो बच्चों, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 वाटर निकल गए। SO3 एक तो यहां चिपकेगा या यहां चिपकेगा। सर यहां क्यों नहीं चिपका दो भाई, ऑर्थो पे एक ही बार तो चिपकाओगे, कि 2 बार ऑर्थो पे चिपका दोगे, एक बार बहुत है। बेंजीन बल है, ये OH और यहां पर लगा दो आप SO3H। क्या लगा दो, SO3H। दूसरा फिर बेंजीन बल है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ये OH और यहां पर लगा दो आप SO3H। ठीक है, नाम अब OH में और SO3H में, OH बी के, SO3 स्ट्रॉन्ग है, तो इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड सही है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। तो सर उसका नाम, क्यों, SO3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए सल्फोनिक एसिड के नाम से जाना जाएगा, OH को प्रीफिक्स कर देंगे हम लोग, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है सर, तीनों वाला नहीं बनेगा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड में तीनों वाला नहीं बनता। आप फटाक से इसको छापो, फिर हम पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। मिटाएं, देखो अगला है, अगला देखो, इसमें बच्चों अगला है नंबर 4, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट क्या है बच्चों, एल्कलीकरण। दूसरा नंबर 5 में यहां लिख देता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट, ये रिएक्शन हमने क्लोरोबेंजीन में पढ़ी है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। सर अंतर क्या है दोनों में, देखो अंतर चेक करो ध्यान से, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण। अंतर ये है, एल्कलीकरण का मतलब होता है रिएक्शन होगी CH3Cl के साथ, मैथिल क्लोराइड। यहां पर जो रिएक्शन होगी वो सर होगी एसिटिल क्लोराइड COCl के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेंगे सर, देखो इस पर आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस। इसमें क्या होगा सर, इस पर आएगा इधर वाले पार्ट पर प्लस और Cl पे आएगा माइनस। सर अटैक कौन करेगा, प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। ठीक, करते हैं रिएक्शन। क्या करना है, फिनॉल, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और ये OH, किससे रिएक्शन करानी है, एसिटिल क्लोराइड से। क्या रहेगा सर, 2 तरह की रिएक्शन नहीं, एक तरह की रिएक्शन होगी, सिंपल, निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होगा सर, 2 पोजीशन पर, या तो ऑर्थो या फिर पैरा। क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मच होती है बहुत ज्यादा। सुनो ध्यान से, ये हो गया अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ये OH, एक और बेंजीन बल है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और ये OH। चाहो आप तो वही कहानी पुरानी वाली कर सकते हो सर, यहां पर H दिखा दो, यहां पर H दिखा दो, और ये 2 ले लो, और ये भी आप ले लो 2, तो एक H एक Cl, एक HCl, तो कितने 2 HCl निकल जाएंगे, 2 HCl। सर जिसमें कुछ चिपका तो नहीं, क्यों नहीं चिपका भाई, चिपकाओ ना, कौन चिपकेगा, CH3, कहां पर, ऑर्थो पर। यहां पर क्या चिपकेगा, यहां पर CH3। सर CH3 और फिनॉल में कौन होगा स्ट्रॉन्ग, तो OH स्ट्रॉन्ग होगा। नाम ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ऑर्थोमैथिल फिनॉल। ठीक है, तो टॉल्विन, ये आपका डिस्कशन है?
टॉल्यूइन, है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, पैरा हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। ठीक है सर, इसमें क्या होगा, इसमें देख लेते हैं क्या होगा। देखो ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, यहां पर OH, यहां पर भी आप H दिखाना चाहो दिखा दो, यहां पर भी आप H दिखाना चाहो दिखा दो। क्या बनेगा सर, CH3COCl। ठीक है, निर्जल वही सेम निर्जल, फिडल क्राफ्टी रिएक्शन, AlCl3, कहां कहां पर, ऑर्थो और पैरा। तोड़ने का तरीका सर ये प्लस और ये माइनस, इतना वाला पार्ट जुड़ेगा पूरे पे। ठीक है, अब मैं बार बार 2 लिख के बैलेंस नहीं कर रहा, आपको बैलेंस वाला समझ में आ गया होगा। बैलेंस करके आप अच्छे लिखना चाहो लिखो, इशू नहीं है। इशू क्या है कि बनते क्या क्या प्रोडक्ट है। अब देखो ध्यान से क्या होगा बच्चों, यहां पर करा मैंने ऐसे, यहां पर OH पहले से ही था और यहां पर लग गया COCH3। क्या लग गया, COCH3। भाई O C पर ही प्लस आया है, उल्टा करके लगा दो COCH3। अगर मैं OH हटा दूं, उसका नाम है एसिटोफिनॉन। क्या नाम है, एसिटोफिनॉन। और OH कहां लगा, ऑर्थो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। क्या बच्चा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। दूसरा प्रोडक्ट ये बेंजीन वाले, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ऊपर OH। ठीक है, और यहां पर आप लगा दो क्या, COCH3, COCH3। नाम पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। क्या नाम, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, पैरा हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। ठीक, बेंजीन वलय पर जितनी रिएक्शन थी वो इस वीडियो के साथ आपकी खत्म हो गई। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जिनका अपना स्पेशल नाम है, उसका वीडियो में अलग से स्पेशल बनाऊंगा, है ना। आप फटाक से इनको छापो, फिर हम पढ़ते हैं फिनोल की यूजेस क्या है, फिनोल कहां कहां काम आता है बच्चों। छापिए जरा इनको। लास्ट है बच्चों उपयोग, है ना, फिनोल की यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला उपयोग है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण, है ना। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हमने बनाए, ऑर्थोनाइट्रो, विस्फोटक पदार्थ बनाया, है ना। तो कुछ नेम रिएक्शंस में है, उनका स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहा, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए। ठीक है ना। सबसे पहला है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। दूसरा, फिनोल का यूज औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है और साथ साथ रंजक बनाने में, डाइज बनाने में। नेम रिएक्शन मैंने नहीं पढ़ाई, नेम रिएक्शन पढ़ाए होते तो उसमें फिनोल्फथलीन आता, फिनोल्फथलीन फिनोल से बनता है और रंजक है, डाइज है ना। तो औषधियां बनाने में और रंजकों के निर्माण में। तीसरा, विस्फोटक हम लोगों ने पढ़ा है, विस्फोटक निर्माण थोड़ी देर पढ़े हमने पढ़ा, पिक्रिक अम्ल, है ना, पीले रंग का कस्टली ठोस होता है, विस्फोटक पदार्थ है। तो विस्फोटक पदार्थ के बनाने, इसका रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। रंजक वाला रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा, फिनोल्फथलीन वाला। वैसे मेरा शॉर्ट वीडियो में रंजक वाला रिएक्शन पढ़ा, शॉर्ट वीडियो जो पढ़ा उसमें पढ़ा हुआ है फिनोल्फथलीन कैसे बनता है ना, फिनोल्फथलीन। तीसरा है स्याही के संरक्षण में, है ना, इंक के संरक्षण में भी फिनोल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक, पूर्तिरोधी बोले तो एंटीसेप्टिक और जीवाणुनाशक, है ना। बाथरूम वगैरह क्लीनिंग में जो काम आता है, लिक्विड होता है, वो फिनोल के रूप में होता है ना। तो ये आपके यूजेस हो जाएंगे। और यूजेस होने के बाद हमने 3 लेक्चर में फिनोल को खत्म करने की कोशिश करी, है ना, और अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आप तीनों वीडियो आप देखते हो, तीनों लेक्चर फिनोल के देखते हो, है ना। उसके बाद नेम रिएक्शन का जो वीडियो है बच्चों, वो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा नेम रिएक्शन वाला, फिनोल से संबंधित। तो इन सारे वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं यहां से बाहर आपका क्वेश्चन फिनोल से नहीं जाएगा।